आप देख रहे हैं केडी न्यूज़। बात कम कीजिए, जहानत को छुपाते रहिए। बात कम कीजिए, जहानत को छुपाते रहिए। ये नया शहर है, कुछ दोस्त बनाते रहिए। दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ता। दिल मिले या न मिले, हाथ मिलाते रहिए। आइए शेर से खबर की शुरुआत करते हैं। आजकल चर्चा बड़ी जोरों पर है कि बिहार में एसआईआर लागू। राकेश टिकैत ने समर्थन दे दिया, विपक्षी दल इसकी आलोचना कर रहे हैं। आखिर आम जनता के बीच में यह चर्चा है कि आखिर ये एसआईआर क्या है। कुछ हमारे दर्शकों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। आइए जानते हैं आखिर क्या है एसआईआर और कोर्ट इस मामले पे क्या कह रही है, चुनाव आयोग क्या कह रहा है और साथ ही विपक्षियों की क्या समस्या आ रही है। मतलब विपक्षी क्या इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं, सियासतदान के बीच में क्या चर्चा चल रही है। यह चर्चा का हिस्सा रहेगा। पहले बिहार के चुनाव की अपडेट दे दें, फिर विस्तार से इसकी जानकारी हम आपसे साझा करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा अक्टूबर के आरंभ में ही होगी और इसके साथ ही अधिसूचना जारी हो जाएगी। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में और नवंबर के प्रथम सप्ताह में मतदान होगा। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 30 सितंबर तय किए जाने के कारण विधानसभा चुनाव को लेकर कम ही दिनों का वक्त मिलेगा। इस दौरान राज्य की सभी 243 सीटों पर मतदान के बाद चुनाव परिणाम भी 10 या 12 नवंबर तक जारी कर दिए जाएंगे। बिहार के वर्तमान सरकार का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 तक ही निर्धारित है। ऐसे में चुनावी तैयारियों को इसके पहले निपटाने के लिए आयोग के पास बेहद कम समय शेष रह जाएगा। ऐसा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कारण हो रहा है। 10 नवंबर के पूर्व की जा सकती वोटों की गिनती और 13 अक्टूबर में नामांकन पत्रों की जांच की जा सकती है। 2 दिन 14-15 अक्टूबर नामांकन पत्रों की वापसी का तिथि का समय हो सकता है। 15 या 16 दिनों के अंतराल पर 30 या 31 अक्टूबर को प्रथम चरण का मतदान हो सकता है। अगर दूसरे चरण वाली सीटों पर चुनाव की अधिसूचना 10 अक्टूबर को भी जारी होती है तो मतदान 5 नवंबर तक संपन्न हो जाएगा। इसके बाद सभी चरणों के चुनाव के वोटों की गिनती 10 नवंबर के पूर्व की जा सकती है। अब आइए जानते हैं कि एसआईआर क्या है। विशेष गहन पुनः निरीक्षण प्रक्रिया को एसआईआर कहते हैं। इसमें मतदाता लिस्ट को दोबारा गहनता से जांच होती है। यह एक विशेष अभियान है जिसमें वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। इसमें मृत, डुप्लीकेट या स्थानांतरित वोटर्स को हटाकर और फिर नए योग्य मतदाताओं को जोड़ा जाता है। यह प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा की जाती है ताकि वोटर लिस्ट साफ सुथरी और विश्वसनीय बनी रहे। एसआईआर प्रक्रिया के मुख्य उद्देश्य हैं नए मतदाताओं को जोड़ना और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाना, डुप्लीकेट या फर्जी मतदाताओं को हटाकर मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना, साथ ही सुनिश्चित करना कि सभी योग्य मतदाताओं को मतदान का अधिकार मिले और उसकी जानकारी सही हो। अब बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पर विवाद क्यों है, यह सवाल है। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विवाद है, जिसमें विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और कुछ समुदाय के मतदाताओं को जानबूझकर सूची से हटाया जा रहा है। कई मामलों में बीएलओ द्वारा बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के फॉर्म सबमिट करने और मृत लोगों के नाम जोड़ने की शिकायत आई है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन चुनाव आयोग से कहा है कि वे आधार कार्ड और वोटर आईडी के संबंध में विचार करें। कोर्ट का कहना है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। इस विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसको एसआईआर कहा जा रहा है, इस प्रक्रिया को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के विचार क्या है, आइए जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी जैसे दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और कुछ समुदायों के मतदाताओं को जानबूझकर सूची से हटाया जा रहा है।
वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, लिबरेशन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट जैसे दलों ने भी इस प्रक्रिया पर अपनी चिंताएं व्यक्त की है और पारदर्शिता की मांग की है। दर्शकों को बताते चले कि चुनाव आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर एसआईआर प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी है और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कदम उठाने की बात कही है। चुनाव आयोग ने कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया के चरण में प्रपत्र विवरण, फॉर्म भरना और जमा करना, दस्तावेजी सत्यापन और डेटा अपलोड, ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशन और दावा आपत्ति निपटान किया जाएगा। साथ ही पारदर्शिता के उपाय में आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को निःशुल्क प्रतियां प्रदान करने और वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध कराने की बात कही है। आयोग ने आगे कहा है कि कोई भी नाम बिना सुनवाई के सूची से नहीं हटाया जाएगा और दावा आपत्ति निपटान के लिए उचित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हम इस शेर से खबर का समापन करते हैं कि परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया समुंदर से मिला फिर दरिया नहीं रहता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।